तो एक सज्जन आए हैं और वो कह रहे थे कि मेरा इतना कर्ज है कि कोई बता नहीं सकता, और मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं, यदि मेरी बात सुन रहे हो तो खड़े हो जाएं। भाई बंद कमरे में पूछोगे कौन ने देखा? जब तुम वहां छाती फुला रहे थे, कालर फुला रहे थे, आप बात कर लो, आ जाओ। जिन्होंने आपका है क्या भैया पीछे? कौन है? नहीं आप नहीं। अच्छा आप आए हैं, आइए, आ जाओ, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। वर्क हुआ तो वर्क हुआ जाए। लो हम तो मुंह खाते ही बोल रहे हैं, चलो हम तो ऐसे ही बोला, चलो तुम्हारा ने ऐसे ही बहुत है, लिखने की तो दूर की बात है। आ जाइए। साथ में कौन है? पत्नी और बेटी। इनने पर्ची कटवाई है 11,000 की। पास में आओ, माइक उठाओ और पास में आओ। चश्मा लगाते हो? नहीं। ऐसे बैठो, ऐसे लो। बताओ साहब, हम तो पर्ची बिफोर लिख के ले आए हैं और हमारे लिखी रखी है, और तुम लिख के ले आए अपने यहां से, है ना? कर्ज के बारे में लिख के ले आए हाँ, मेरे पास है ना? हाँ। ये पर्ची खोलेंगे तो हम तो नहीं दिखेला बच जाएंगे, हाँ। है ना? माइक से बोले। हाँ, इनका कहना है कि मैं पर्ची में लिख के ले आया, कोई मेरी पर्ची लिखी बताए क्या लिख के ले आया, यही है ना? यही कहना चाहते हो हमसे? नहीं नहीं नहीं। तो एक्चुअली मैं दोपहर में आया था। हाँ, आपने तो आपकी पत्नी आई संग? हाँ, बुलाओ उनको, आइए। आप बोले थे। अरे कोई बात नहीं, हाँ। मैं भी लिख के रख चुका हूं, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ। तुम्हारी पर्ची में चूक जाऊं हाँ। तो मेरे से कहना, मैं निकाल रहा हूं। मैं बिफोर लिख के रखा हूं, 1 2 3 4 5। लो ये हो गई तुम्हारी 5। तुम्हारी जितना पर्चा है उतने में तैयार है, बिफोर तैयार है आपके साथ में। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? मैंने आर्थिक उन्नति के लिए आपसे प्रार्थना की। हाँ, ठीक है, बाद हमने लिखा है, ये लिखा है, जो हमारी आपकी बात हुई ये लिखा है। हाँ। आप जो बात कर रहे थे बहस में, हाँ। तो आप वो बताओ हाँ। कि कर्ज कितना है तुम्हारे ऊपर? आपने बताया, मैंने बताया था 35-40 लाख। हाँ। गुरुजी ने बताया कि 42 लाख। राइट। यस यस। तो आपने गलत क्यों बताया था? हाँ। गलत क्यों बताया था? सुनिए, मैं कर्ज जुड़वाता हूं, कर्ज कितना है आपके ऊपर। हाँ। मैं नाम सच बता रहा हूं। हाँ। हो सकता है आपको याद हो ना हो। हाँ, हाँ। हम जो बता रहे हैं वो सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर देना। हाँ, हाँ। और आपकी पर्ची तुम भी देखोगी, हम भी देखेंगे। आप बता सकते हैं इनमें क्या क्या लिख के ले आए थे? पर्ची उठाओ, पर्ची आप खोलो नहीं इस पर्ची को। आप बताओ, आप इनकी पत्नी हो ना? खोलिए नहीं। इसमें कितने लोगों का कर्ज है, नाम जानती हैं आप? माइक से बोलो, दो उनको माइक। नहीं मालूम मुझे। आपको सब नाम पता है? हाँ। लिख के ले आए हो? हाँ, कोई चूक तो नहीं है? नहीं। माइक दीजिए इनको। हमने लिखा है आपके बारे में, भागाजी सोमनाथ के 6 लाख रुपए। भाग्यश्री सोमनाथ घुगे। हाँ। उनके 60,000 है। पक्का? हाँ, हमने भी लिखा है। हाँ, 60,000 बराबर। हाँ। जब हम संख्या फिक्स बोल रहे हैं तो गलत कैसे हो जाएगा? हाँ। आइए, श्यामा जी के श्याम पाटिल। हाँ, 1 लाख रुपए। 1 लाख बराबर है। विजय कुमार के 1 लाख। 1 लाख। किशोर जी के 6 लाख। किशोर गोविंद के। किशोर गोविंद सिंह गिरा से 6 लाख। राइट, बराबर है। सचिन के 21,000। सचिन पाटिल 21,000। चंद्राणी विष्णु के 2 लाख। यस, चंद्रानी पटेकर बराबर है। राइट। यस। इसके बाद सुनील जी के 90,000। यस। हाँ। धर्मेंद्र उर्फ बबलू के 2 लाख। हाँ, के 20,000। हाँ, नहीं, धर्मेंद्र। अब माइक बताओ। बबलू। हाँ, बबलू ये बोले। हाँ। 2 लाख। धर्मेंद्र उर्फ बबलू। यस 2 लाख लिया। हाँ। सभी कर्ज खत्म होगा। हाँ। और सुनिए, मानसिक थकावट रहती है। हाँ। लाभ होगा, संपूर्ण लाभ होगा। कवच अनुष्ठान के रूप में पंडोखर धाम में 1,11,751 रुपए जमा करना है। संपूर्ण प्रकार की व्याधि तत्काल खत्म होगी। आशीर्वाद है। ठीक है, बोलो हाँ है ना? माइक से बोलो। हाँ। बोलो हाँ। ठीक है। और लेकिन आज की तारीख में ये रुपया देने के लायक आप पे नहीं है, खावे को। ये आप लाभ आज से मिल जाए,
लेकिन इसको 11वीं वर्ष में जमा कर देना, हम यहाँ हो अथवा ना हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? और आर्थिक उत्पन्न, मैं नहीं जानता, आर्थिक उन्नति अभी हाथ में काम भी नहीं है। मैं नहीं जानता, मेरी बात समझे। हाँ। आपको आर्थिक लाभ होगा, लो पर्ची पढ़ो, लो पर्ची पढ़ो, हाँ लो पर्ची पढ़ो, लो जो पर्ची पढ़ो, और ये लो पर्ची पढ़ो। हाँ ठीक है? बाकी तुम चूक जाओगे, तुम घरे लिखना में भूल गए होगे, लेकिन हमारी पर्ची में तुम्हारी सब कर्जदारों के लेन देन लिखे हुए हैं। आपका पर्चा देख सकता हूं, छू सकता हूं। यस यस यस। आपने पहले दिया तो नहीं था? नहीं 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 दिया, नहीं है। मैं ध्यान में नहीं था इसलिए लिख के लाया था। बाकी अच्छा, आपको ध्यान में नहीं था इसलिए लिख के ले आए थे, लेकिन हमने लिखे, मिला लो। यस यस यस, 100% बराबर है गुरुजी। ठीक है साहब। हाँ अब आदमी कहे कि हमारे बारे में गलत बताई, तो ये पागल है कि बयानी कुत्ता ने काटे इन्हें? बताओ भाई, तुम्हारी पोल खुल गई, तुम्हारी औकात खुल गई, तुम्हारे 4-5 अफेयर खुल गए, तो अपने पति पत्नी को, भाई बहन को बेवकूफ बनाने के लिए मेरे से बहस करना चाहते हो? बताओ ना। पढ़े लिखे से बात करें तो तुझे लगता है कि किसी दानेदार व्यक्ति से बात हो रही है। वो चक्कों से, नीचों से, छिनरों से क्या बात करूं मैं? इसकी जगह पे कोई और होता तो फिर मैं बताता कि मैं क्या चीज हूं। देख लो, मिला लो। ये सब तकलीफ दे रहे। क्या आपने मुझे बताया? नहीं क्या पर्ची मैंने पढ़ी? नहीं क्या मेरे सामने लिखा? नहीं। कहां से लिख के ले आए थे? घर से या पंडोकर धाम में? माइक से बोलिए। नहीं नहीं नहीं, कहां से लिखा था आपने? मैं घर से लिख के लाया था और मेरे पास ही रखा था कि अचानक से अगर पूछ जाए तो मेरे पास लिस्ट रहेगी, एटलीस्ट उसमें से कौन कौन तकलीफ दे रहा है मुझको, उनको खाली होल्ड पे रखो, रिक्वेस्ट करके कि मुझे थोड़ा टाइम दो एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे। और बेटा रानी, आप लोग पति पत्नी की तरह रहिए। आपकी जिंदगी में कोई दूसरा पुरुष नहीं आना चाहिए। ये सीधा व्यक्ति है, आपकी जरूरत है। अब 5-6 साल से आप इनसे दूर हो, थोड़ा इसका ध्यान दो। अच्छी पत्नी का क्रम बनता पति का ध्यान दो, पति का क्रम बनता पत्नी का ध्यान दे। आप अभी दोनों में डिस्प्यूट है, ये गुप्त प्रसन्न सुसाधुवाद आशीर्वाद। भागो जाओ। आपने वो बोला था मुझे हनुमान जी कृपा करेंगे, जमीन की समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद। चलो एमएलए का कुछ तो बोला था। एमएलए बन जाओगे। आशीर्वाद। चलो खड़े हो।